जय श्री राम महाराज। आपने एक दिन अयोध्या के रहस्यमय शक्तिपीठ का चर्चा करते हुए बताया था कि अयोध्या में एक ऐसा शक्तिपीठ है जिसका दर्शन दुर्लभ है और इस शक्तिपीठ का दर्शन बहुत कम ही लोग को प्राप्त हुआ। वो शक्तिपीठ कहाँ है, किस जगह पे है, कृपया करके आप अगर उचित समझें तो बताने का कष्ट करिए। प्रभु श्री राम की इस नगरी में बहुत से ऐसे रहस्यमय शक्तिपीठ हैं जिनके बारे में संभवतः बहुत कम लोगों को जानकारी है। बहुत से शक्तिपीठ तो तोड़ दिए गए मुगल काल में, उनका अस्तित्व ही समाप्त कर दिया गया, लेकिन जो शक्तियाँ वहाँ थीं वो आज भी वहाँ विराजमान हैं। ऐसा मैं कई स्थान पर जानता हूँ, लेकिन एक शक्तिपीठ ऐसी है जो अपने मूल स्वरूप में है, दुर्लभ है और परम रहस्यमय है। उसके बारे में संभवतः अयोध्या का कोई भी व्यक्ति नहीं जानता है कि ऐसी कोई शक्तिपीठ अयोध्या में स्थित है। वो शक्तिपीठ आज की नहीं है, पिछले 40 वर्षों से तो मैं स्वयं उस शक्तिपीठ की सेवा में हूँ। वो कितना पुराना है ये मैं बता नहीं सकता हूँ। किसी ने मेरे को ये बात बताई कि भगवान राम के जन्म लेने से पूर्व यहाँ भगवती भुवनेश्वरी ने अपना स्थान ग्रहण कर लिया था। उसके बाद भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। उसके बाद जैसे भगवान कृष्ण के जन्म से पहले कन्या के रूप में माँ विंध्याचल का अवतरण हुआ, तो जब माँ विंध्याचल ने पृथ्वी का भार ग्रहण कर लिया तब परमात्मा ने जन्म ग्रहण किया। उसके बाद तो ये परमात्मा के जन्म से पहले की घटनाएं इस तरह से घटती हैं कि शक्तियां विराजमान हो जाती हैं उस स्थान को संभालने के लिए, अन्यथा परमात्मा के भार को संभालना बहुत ही असंभव है। इस पृथ्वी पर कोई संभाल नहीं सकता, पृथ्वी भी नहीं संभाल पाएगी जब तक उसको अन्य शक्तियों का सहयोग नहीं मिलेगा, उनकी कृपा नहीं मिलेगी। तो वैसे ही जैसे माँ विंध्याचल का आगमन भगवान कृष्ण के पहले हो गया था, वैसे ही प्रभु श्री राम से पहले माँ भुवनेश्वरी का आगमन अयोध्या तीर्थ में हुआ। लेकिन वो ऐसा स्थान है जिसका दर्शन अयोध्या में तो मुश्किल से 2-4 लोग शायद मिला हो, और नहीं तो मेरे पिछले 40-50 वर्षों में जो मैंने देखा है, और मैं चूँकि स्वयं सेवा में हूँ, 40 वर्षों में मात्र 10 से 12 लोगों को दर्शन मिला है और किसी को दर्शन नहीं मिला है। और वो भी अयोध्या के नहीं हैं, कुछ लोग फैजाबाद के लोग हैं, कुछ फैजाबाद से बाहर के लोग हैं। तो वो शक्तिपीठ ऐसा नहीं कि आज मैं कहूँगा तो आज की जिन लोगों ने दर्शन किया है वो अच्छे पदों पर हैं, अच्छी जगहों पर हैं, माँ की भगवती की कृपा से उनको, क्योंकि वहाँ एक चीज़ आप अनुभव करेंगे कि वहाँ आदेश चलता है। उस जगह जब आप देखोगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, वो सामान्य नहीं है। अयोध्या में जितने भी मंदिर हैं वो सब जमीन के ऊपर हैं, सारे मंदिर। वो एकमात्र ऐसा शक्तिपीठ है जो जमीन के भीतर गुफा में स्थित है और जहाँ दर्शन करने की अनुमति किसी को नहीं है, कोई नहीं जा पाएगा जब तक उनकी इच्छा नहीं होगी। वो आदेश करती हैं कि कौन उनके दरबार में हाजिरी लगाए। जब उनका आदेश होता है उसके बाद ही कोई व्यक्ति उस शक्तिपीठ का दर्शन पाता है, नहीं तो जिस तरह की वो शक्ति है, यहाँ तो लाइन लगी रहती 24 घंटा, लेकिन आप देखिए एक भी व्यक्ति आपको यहाँ मिलेगा नहीं, नज़र नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वो अपनी दुर्लभता, अपना शक्ति, अपनी अलौकिक कृपा, ये सब वहाँ विराजमान है। जिसने भी वहाँ दर्शन किया उसने कहा ऐसी अलौकिक प्रतिमा, ऐसा अलौकिक स्थान और ऐसी अलौकिक और अद्भुत अनुभूति मुझे किसी भी जगह अयोध्या के
चाहे कोई भी शक्तिपीठ हो, चाहे कोई भी मंदिर हो, उसमें वैसा अनुभव नहीं हुआ। और अब ये बात मैं इसलिए आज कह रहा हूँ, इसके पीछे कारण यह है कि पिछले 4 महीने से मैं लगातार ये स्वप्न देखता हूँ। माँ की इच्छा है कि उनके भक्तों को वहाँ दर्शन करने की अनुमति प्रदान कर रही है। तो मैं कोशिश करूँगा कि अगर उनकी इच्छा है तो मैं उनकी इच्छा तो काट नहीं सकता, लेकिन पिछले 4 महीने से उसके बावजूद भी मैं किसी को दर्शन नहीं करा रहा हूँ कि जब तक उनकी मतलब ये मैं न जान लूँ 100% कि वहाँ कराने से कोई किसी तरह का मेरा अहित नहीं होगा। क्योंकि उस शक्तिपीठ का एक सबसे बड़ा ये गुण कहिए अवगुण कहिए, यदि मैंने अपनी इच्छा से किसी को वहाँ दर्शन कराया है तो मेरे शरीर का कोई न कोई अंग निश्चित अंग भंग हुआ है। मैंने 3 बार मैंने ये गलती की। एक बार मेरा हाथ टूटा, दूसरे बार मेरा पैर टूटा, तीसरे बार मेरी अंगुली टूटी। तो मेरे कहने का मतलब है, अब मेरे भीतर मैं ये जानता हूँ कि अगर उनकी इच्छा नहीं है तो मैं, चाहे वो मेरे परिवार का व्यक्ति हो, चाहे मेरा कितना भी बड़ा मित्र हो, चाहे कितना ही बड़ा हितैषी हो, मैं उसे दर्शन करने की अनुमति, जब तक उनकी अनुमति नहीं होगी, मैं नहीं दूंगा। लेकिन पिछले 4 महीने से निवेदन करने पर ये अनुभव मुझे कई बार ये स्वप्न हुआ कि मेरे भक्तों को दर्शन करने की अनुमति मैं देती हूँ। ऐसे लोग जो मेरे भक्त हैं उन्हें मेरे दर्शन करने आने दे, वो सब मेरा दर्शन करें। और कुछ अलौकिक चीज़ें हैं वहाँ जो आज तक प्रकट नहीं हुई, चूँकि उनकी इच्छा नहीं थी तो पिछले 40-50 वर्षों में कभी नहीं प्रकट हुई। लेकिन अब प्रकट करने के लिए मैं कुछ ऐसे रहस्य बताऊंगा आने वाले समय में कि आपके होश उड़ जाएंगे उस शक्तिपीठ